आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। पहले मुख्य समाचार। कल से चलेगी देश की पहली किसान रेल। प्रदेश में बुरहानपुर, खंडवा, इटारसी से जबलपुर होते हुए जाएगी बिहार। प्रदेश में अब सिर्फ रविवार को रहेगा लॉकडाउन। होटल और रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। राज्य में अब तक करीब 27,000 लोग कोरोना से हुए स्वस्थ। और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कल। प्रदेश में भी होंगे कई कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। देश की पहली किसान रेल की शुरुआत कल होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका शुभारंभ करेंगे। इन स्पेशल पार्सल ट्रेनों से किसानों की उपज का परिवहन किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। मध्य रेल की किसान विशेष पार्सल गाड़ियां देवलाली और दानापुर के बीच चलेंगी तथा सब्जियां, फल एवं अन्य विकारी उत्पादों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए किसान इन गाड़ियों में अपने माल की बुकिंग कर सकते हैं। 7 अगस्त से 30 अगस्त तक ये किसान विशेष गाड़ियां हर शुक्रवार देवलाली से दानापुर की ओर सुबह 11 बजे चलेंगी तथा हर रविवार दानापुर से देवलाली की ओर दोपहर 12 बजे चलेंगी। ये गाड़ियां नासिक रोड, मनमाड़, जलगांव, भुसावल, बुरहानपुर, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज ज्योति, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन एवं बक्सर इन स्टेशनों पर रुकेंगी। प्रदेश में टोटल लॉकडाउन अब सिर्फ रविवार को रहेगा। पहले सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार को पूर्णबंदी के आदेश दिए गए थे। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अब से कुछ देर पहले कोरोना की समीक्षा बैठक में हुए इस निर्णय की जानकारी दी। नए आदेश के अनुसार बाजार खुलने का समय 8 से बढ़ाकर रात 10 बजे तक कर दिया गया है। अभी तक भोपाल और प्रदेश के कई जिले ऐसे थे जहां शनिवार और रविवार दोनों दिन बंद रहता। आज बैठक में ऐसा तय किया है कि अब सिर्फ रविवार ही बंद रहेगा। इसी तरह से शाम को 8 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति थी। अब होटल और रेस्टोरेंट रात को 10 बजे तक खुले रहेंगे। 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू जो था वो रहेगा। प्रदेश में आज 830 नए मामलों के साथ कोरोना संक्रमितों की संख्या 36,500 से ज्यादा हो गई है, जबकि अब तक 27,000 के करीब लोग स्वस्थ हुए हैं। आज भी 838 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। राज्य में रिकवरी दर बढ़कर 73.6% हो गई है। राजधानी भोपाल में अनलॉक के तीसरे दिन आज 142 नए मामले सामने आए। देवास से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज 91 सैंपल की रिपोर्ट में 2 लोगों के संक्रमण की पुष्टि हुई है। उधर शहडोल कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कल एक डीएसपी पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद एसपी ऑफिस को 2 दिन के लिए बंद किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि डीएसपी की पत्नी और ड्राइवर सहित 5 लोगों की आज रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अशोकनगर में 4 नए संक्रमितों के साथ प्रभावितों की तादाद 103 हो गई है। दमोह में आज 15 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों और प्रशासन का आभार जताया। धार में 5 नए मामले सामने आए हैं। वहीं खंडवा में 3 नए कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किए गए हैं। शिशुओं में कोरोना के उच्च जोखिम वाली धारणाओं के विपरीत खजुराहो में 2 माह के बच्चे ने कोविड-19 के संक्रमण को हराया है। सबसे अहम बात यह है कि इस शिशु ने अभिभावकों ने इस संक्रमण के दौरान भी मां के दूध का महत्व समझा और बच्चे को इससे वंचित नहीं किया। छतरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले का एक दंपत्ति जो दिल्ली में काम करता है, उनके यहाँ 13 जून को शिशु का जन्म हुआ। उस वक्त मां कोरोना से संक्रमित थी। जन्म के कुछ समय बाद वो अपने गांव लौट आए। 1 महीने के बाद बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उसे खजुराहो कोविड केयर सेंटर में रखा गया, जहां इस दंपत्ति ने स्तनपान के निर्देशों को माना। इसका नतीजा ये हुआ कि शिशु कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के प्रसिद्ध बासमती चावल को भौगोलिक संकेत टैग यानी GI टैगिंग दिलाने के प्रयासों के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा प्रधानमंत्री को पत्र लिखने की निंदा की है। श्री चौहान ने कहा कि ये कदम राजनीति से प्रेरित है। श्री चौहान ने बताया कि मध्य प्रदेश के 13 जिलों में वर्ष 1908 से बासमती चावल का उत्पादन हो रहा है और इसका लिखित इतिहास भी है। यहाँ का बासमती चावल अत्यंत स्वादिष्ट माना जाता है और अपने जायके और खुशबू के लिए ये देश विदेश में प्रसिद्ध है। गौरतलब है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में हस्तक्षेप की मांग की है। पत्र में दावा किया गया कि ऐसा हो जाने पर पंजाब और अन्य राज्यों के हित प्रभावित होंगे जिनकी बासमती चावल को पहले से ही GI टैग हासिल है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कल मनाया जाएगा। राज्य हथकरघा विकास निगम आयुक्त राजीव शर्मा ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि प्रदेश में निगम के 17 क्लस्टरों पर कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर भोपाल स्थित मंत्रालय में मृगनैनी के 36वें शोरूम की शुरुआत होगी। श्री शर्मा ने बताया कि कोरोना काल के दौरान भी निगम द्वारा 300 करघों के जरिए 900 लोगों को रोजगार दिया गया। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में करघों की संख्या बढ़ाकर 750 करने की योजना है। गौरतलब है कि वर्ष 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की स्मृति में हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला में आज सुनिए केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के प्रयासों पर विशेष रिपोर्ट। पिछले साल सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक को संसद से पास करवाकर 3 तलाक जैसी कुप्रथा को गैर कानूनी बनाया। बालिकाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करने के उद्देश्य से उनके खिलाफ होने वाली यौन हिंसा के लिए भी सख्त कानून बनाया। इसके तहत 12 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के साथ बलात्कार के दोषी के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के व्यापक क्रियान्वयन से अब महिलाओं को रसोई के धुएं से मुक्ति मिली है। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जागरूकता कार्यक्रम ने लड़कियों के जीवन बचाने, उनकी बेहतर शिक्षा और उन्हें सबल नागरिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि संस्कृति, संस्कार और मानव मूल्यों की जननी संस्कृत भाषा है जिसमें संपूर्ण विश्व की अलौकिक ज्ञान संपदा समाई हुई है। श्रीमती पटेल आज लखनऊ से महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा आयोजित संस्कृत सप्ताह के समापन समारोह को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि संस्कृत अध्ययन से असीमित रोजगार की संभावनाएं बनती हैं। श्रीमती पटेल ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत अब छात्रों को पहले से तय विषय चुनने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। इस नवाचारी पहल के तहत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संस्कृत भाषा और ज्ञान संपदा के प्रसार की नई संभावनाओं की तलाश की जानी चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी एवं उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन का अभूतपूर्व मौका है। संघ लोक सेवा आयोग ने इन अटकलों को खारिज कर दिया है कि उसने वर्ष 2019 की सिविल सेवा परीक्षा के जरिए रिक्तियों से कम संख्या में उम्मीदवारों की अनुशंसा की है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि उसने 927 रिक्तियों के लिए फिलहाल 829 उम्मीदवारों की सूची जारी की है और बाकी की रिक्तियों के लिए एक आरक्षित सूची बनाई गई है। आयोग ने कहा है कि ये एक नियमित व्यवस्था है और पहली सूची में शामिल उम्मीदवारों द्वारा विभिन्न सेवाओं के लिए अपनी प्राथमिकता बदलने के बाद की स्थिति के अनुसार आरक्षित सूची में से उम्मीदवारों की नई सूची जारी की जाती है। आयोग ने कहा कि आरक्षित सूची को गोपनीय रखा जाता है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में आज बारिश हुई। हमारे उमरिया संवाददाता ने बताया कि जिले में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। नीमच, शहडोल, गुना, विदिशा और रायसेन में भी वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने रीवा, सतना, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी और दमोह सहित 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। अब कुछ समाचार
संक्षेप में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में भामाशाह योजना फिर से लागू की जा रही है। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की आज पहली पुण्यतिथि है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सागर जिले में किसान 18 अगस्त तक प्रधानमंत्री फसल योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। मंत्री मीना सिंह ने कहा कि वनाधिकार अधिनियम के तहत निरस्त दावों के निराकरण में उमरिया जिला प्रथम स्थान पर रहे, इसके प्रयास किए जाएं। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान के तहत सीधी में कलेक्टर, एसपी और अपर कलेक्टर ने पैदल मार्च कर लोगों को जागरूक किया। शिवपुरी में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को खंडित करने के मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं बसपा कार्यकर्ताओं ने भी दोषियों पर कार्रवाई के लिए ज्ञापन दिया। उमरिया जिले के चंदिया नगर परिषद द्वारा कोरोना के संक्रमण की रोकथाम हेतु मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की समझाइश दी जा रही है। पन्ना में एक मजदूर को एक साथ 3 हीरे मिले हैं, जिन्हें हीरा कार्यालय में जमा करा दिया है। इन हीरों की कीमत 30 लाख के ऊपर बताई जा रही है। कटनी जिले में टमाटर और मक्का के सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित किया जाएगा और गुना के एकलव्य आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए 10 अगस्त तक आवेदन किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल से चलेगी देश की पहली किसान रेल। प्रदेश में बुरहानपुर खंडवा इटारसी से जबलपुर होते हुए जाएगी बिहार। प्रदेश में अब सिर्फ रविवार को रहेगा लॉकडाउन। होटल और रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। राज्य में अब तक करीब 27,000 लोग कोरोना से हुए स्वस्थ और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कल। प्रदेश में भी होंगे कई कार्यक्रम। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।